हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव। आज के हमारे इस वीडियो में हम भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। भौगोलिक पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावी और शक्तिमान होता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य इसके प्रभाव में रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भौगोलिक पर्यावरण मनुष्य को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता रहता है। मनुष्य का रंग, रूप, आकार, स्वभाव से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश, ये सब कुछ भौगोलिक पर्यावरण की देन है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का रंग, रूप, आकार, स्वभाव से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश तक, ये सब कुछ भौगोलिक पर्यावरण से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। भौगोलिक पर्यावरण का पहला प्रत्यक्ष प्रभाव जनसंख्या पर पड़ने वाला प्रभाव है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी होगी यह वहाँ की अनुकूल या भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इनका यह मानना है कि यदि भौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, अर्थात भूमि कम उपजाऊ है, रेगिस्तान, बंजर, पर्वत इत्यादि अधिक हैं, तो वहां की जनसंख्या कम होगी। इसके विपरीत यदि भूमि समतल है, उपजाऊ है और सिंचाई के अच्छे साधन हैं, तो जनसंख्या अधिक होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि जिस स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत जिस स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अतः इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियां जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती हैं। गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में अनुकूल पर्यावरण होने के कारण ही जनसंख्या सघन है, जबकि थार का मरुस्थल कठोर पर्यावरणीय दशाओं के कारण विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भौगोलिक पर्यावरण का जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले विद्वानों का यह कहना है कि यह सत्य है कि भौगोलिक पर्यावरण का मानव जनसंख्या पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, किंतु अन्य कारकों का भी जनसंख्या एवं जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अनेक स्थान ऐसे हैं जहां भौगोलिक पर्यावरण में कोई अंतर न होने पर भी वहां की जनसंख्या में निरंतर अत्यधिक वृद्धि हो रही है। जैसे सन 1901 से लेकर अब तक दिल्ली, कोलकाता आदि की जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है, जबकि वहां की भौगोलिक दशाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भौगोलिक पर्यावरण का दूसरा प्रत्यक्ष प्रभाव आवास पर पड़ने वाला प्रभाव है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि भौगोलिक पर्यावरण मनुष्य के निवास हेतु प्रयुक्त मकानों तथा इनकी सामग्री को भी प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि मनुष्य अपने निवास के लिए जिन मकानों का उपयोग करता है, भौगोलिक पर्यावरण उन मकानों तथा उनमें प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को प्रभावित करता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों में पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग अत्यधिक होता है। इन मकानों की छत ढलावदार होती है, जिससे वर्षा का पानी इन पर न रुके, जबकि इसके विपरीत मैदानी इलाकों में ईंटों या मिट्टी इत्यादि का प्रयोग होता है। इनका यह मानना है कि जापान में भूचाल से बचने के लिए लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, जबकि न्यूयॉर्क में कठोर धरातल होने के कारण गगनचुंबी अर्थात ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जाते हैं। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मकानों की बनावट तथा इसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री भौगोलिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भौगोलिक पर्यावरण मकानों की बनावट तथा इसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री को प्रभावित करता है। भौगोलिक पर्यावरण का आवास पर पड़ने वाले प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए कुछ विद्वानों का यह कहना है कि इसमें संदेह नहीं है कि भौगोलिक पर्यावरण मानव के निवास के संपूर्ण व्यवस्था में सहायता करता है, परंतु उस पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भौगोलिक पर्यावरण के आवास पर पड़ने वाले प्रभावों की
आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले विद्वानों का यह मानना है कि भौगोलिक पर्यावरण मानव निवास के संपूर्ण व्यवस्था में सहायता करता है, लेकिन भौगोलिक पर्यावरण के साथ साथ अन्य कारकों का भी प्रभाव मानव निवास के संपूर्ण व्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि महल और झोपड़ी एक ही भौगोलिक पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण की दुहाई देते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में रहने के बाद भी मनुष्य के निवास स्थान में अंतर पाया जाता है, क्योंकि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में निवास करने के बाद भी कोई व्यक्ति महल में रहता है तो कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता है। अतः इस प्रकार का मनुष्य के निवास स्थान में पाया गया अंतर मनुष्य के निवास स्थान पर पड़ने वाले सामाजिक पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि भौगोलिक पर्यावरण का लोगों की वेशभूषा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इनका यह मानना है कि गर्म जलवायु वाले देशों में लोग बारीक व ढीले वस्त्र पहनते हैं, जबकि ठंडे देशों में गर्म व चुस्त कपड़ों का इस्तेमाल अधिक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण मनुष्य की वेशभूषा को प्रभावित करता है। मनुष्य भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही अपने वस्त्रों का चुनाव करता है। जहाँ की जलवायु गर्म होती है उस देश में लोग बारीक और ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, जबकि इसके विपरीत जहाँ की जलवायु ठंडी होती है वहाँ पर व्यक्ति गर्म व चुस्त कपड़ों का इस्तेमाल करता है। इनका यह मानना है कि कुछ ठंडे प्रदेश ऐसे भी होते हैं जहां पर व्यक्ति जानवरों की खाल से कोट इत्यादि बनाकर पहनते हैं। टुंड्रा नामक प्रदेश के व्यक्ति समूरधारी पशुओं की खाल के वस्त्र पहनते हैं। भौगोलिक पर्यावरण के वेशभूषा पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले विद्वानों का यह मानना है कि यद्यपि वस्त्रों पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तथापि मानव वस्त्र केवल भौगोलिक पर्यावरण पर आधारित नहीं होते, क्योंकि मानव के वस्त्रों पर संस्कृति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इनका यह कथन है कि अमीर और गरीब एक ही भौगोलिक पर्यावरण में निवास करते हैं, किंतु इसके पश्चात भी गरीबों और अमीरों की वेशभूषा में अंतर पाया जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि भोजन की सामग्री भी भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भोजन की सामग्री पर भी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि जिस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं उनका प्रचलन वहीं पर अधिक होता है। जैसे बंगाल व चेन्नई में चावल अधिक खाए जाते हैं, जबकि उत्तरी भारत में गेहूं का अधिक प्रयोग होता है। इनका यह मानना है कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति मांसाहारी अधिक होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति शाकाहारी अधिक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विद्वानों का यह मानना है कि जो व्यक्ति ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं वे मांसाहारी होते हैं, जबकि इसके विपरीत जो व्यक्ति गर्म क्षेत्रों में रहते हैं वे शाकाहारी होते हैं। इनका यह मानना है कि यदि व्यक्ति जिस स्थान पर निवास करता है वहां आसपास कोई नदी है तो व्यक्ति मछली इत्यादि का प्रयोग अधिक करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस स्थान पर जो सामग्री अधिक मिलती है व्यक्ति उसी का सेवन अधिक करता है। जैसे पंजाब के निवासी दाल रोटी खाते हैं, जबकि बंगाली चावल और मछली का भोजन करते हैं। भौगोलिक पर्यावरण का खान पान पर पड़ने वाले प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले विद्वानों का यह कथन है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा खान पान इतना संबंधित होते हुए भी भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत ठीक नहीं उतरता, क्योंकि मानव जीवन का संबंध संस्कृति और आर्थिक स्थिति से अधिक होता है, पर्यावरण से कम। दूसरे शब्दों में कहें तो इन समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि मानव जीवन का संबंध पर्यावरण की अपेक्षा संस्कृति और आर्थिक स्थिति से अधिक होता है। यही कारण है कि एक ही स्थान पर रहने वाले कुछ व्यक्ति शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। इसके साथ ही एक ही क्षेत्र में निवास करने वाले निर्धन और धनवान का भोजन भी एक दूसरे से अलग होता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक स्थिति के कारण भी मनुष्य के भोजन में भिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पशु जीवन पर भी पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भौगोलिक पर्यावरण पशु जीवन को भी प्रभावित करता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि पशुओं को भी एक विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें मनुष्य की तरह अनुकूलन की शक्ति नहीं होती। जैसे शेर के लिए जंगल में तथा ऊंट के लिए रेगिस्तान में भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं और ये यहीं अधिक प्रसन्न रहते हैं, ठीक इसी प्रकार मछली भी समुद्र में ही प्रसन्न रहती है। भौगोलिक पर्यावरण के पशु जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले विद्वानों का यह कथन है कि यह सत्य है कि पशुओं को प्राकृतिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है और वे इसमें ही प्रसन्न रहते हैं, परंतु आजकल बड़े बड़े चिड़ियाघरों में कृत्रिम पर्यावरण उत्पन्न करके देश विदेश के विभिन्न पशु पक्षियों को रखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।